भूमाफिया 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 जोड़ी को साहब सरपंच साहब तो लेडीज है, उनसे बात नहीं हुई, उसके पति से बात हुई। उन्होंने ये कहा ये तो बिकी हुई है, कागजों में कैसे जमीन, हाँ नाम है, अरे वो खुद भी ले रखी है, खुद ने जमीन ले ली इसको। अरे सरपंच साहब तो इसमें। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमावत है। आज हम न्यू राजस्थान 24 PR की डिजिटल टीम कानपुरा पंचायत के अंदर मौजूद है। यहाँ पे है ना 100, 200, 300 की संख्या के अंदर ग्रामीण मौजूद है। एक है ना लंबे समय से मैटर चल रहा है, कानपुरा जोड़ी है उसको है ना बचाने की मुहिम चल रही है। इनसे है ना जानकारी लेते हैं कि लगभग कितने क्या समय से ये है ना चल रहे हैं। ये 1990 से जोड़ी 1970 से जोड़ी बनी हुई है। पहले भामाशाहों के द्वारा बनाई गई थी, बाद में इसमें सरकार का पैसा लगा, जल ग्रहण योजना का पैसा लगा, जल ग्रहण में नरेगा का पैसा लगा। नरेगा का पैसा लगने के बाद में यहाँ पर ये पहाड़ है, पहाड़ की पिचिंग हुई है और भगवान साई जी सैनिक का यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। पहले जोड़ी का उद्घाटन का और जल ग्रहण के टाइम का और इसमें सरकारी औषधालय बना हुआ है। और बाद में अभी जो भू माफियाओं के द्वारा यहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ अपनाई जा रही हैं, इसको बेचा जा रहा है, खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। ग्राम पंचायत भी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है और सरपंच भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि अपनी ये जोड़ी है जिसमें राजकोष का बजट लगा हुआ है उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इसकी एक पहाड़ को भी इधर हटा दिया गया है। एक दिन JCBR लगा करके रात को JCBR लगाई और रात को ही JCBR लगाने के बाद में उसको खुर्द-बुर्द किया गया है। और ग्राम पंचायत को अवगत कराने के बाद में तहसीलदार, SDM, कलेक्टर को, मुख्यमंत्री साहब की भी जन सुनवाई में भी हमने अपील लगाई है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने आंख मूंद रखा है, कोई सुध नहीं ले रहा है। हम ग्रामवासी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं कि जोड़ी बचाने के लिए जोड़ी रहनी चाहिए। एक बात और कि सरपंच साहब के पास आप गए होंगे तो सरपंच साहब गांव का मुखिया सरपंच होता है, तो सरपंच ने आपको क्या जवाब दिया? साहब सरपंच साहब तो लेडीज है, उनसे बात नहीं हुई, उसके पति से बात हुई। उन्होंने ये कहा ये तो बिकी हुई है, कागजों में कैसे जमीन, हाँ नाम है, अरे वो खुद भी ले रखी है, खुद ने जमीन ले ली इसको। अरे सरपंच साहब तो इसमें इन्वॉल्व है। वो तो कैसे चाहेगा, वो चाहेगा कि नहीं कब्जा और मेरी जमीन मिले, उसने खरीदी है। जबकि अलॉटमेंट ये छिंत्र की है, छिंत्र की कागजों में अलॉटमेंट हो रही है, कागजों में ही दिखा रहे हैं, यहाँ खेती दिखा रहे हैं साहब। और जबकि मौके पे देख रहे हैं, पटवारी जी ने रिपोर्ट दी है मौके पे, भाई जोड़ी है, यही हम कलेक्टर साहब को दी है। साहब मौके पे पटवारी रिपोर्ट ये आई है, आप देखो ये जोड़ी है। और इसमें जानवर पानी पीते हैं, ये वन विभाग का डूंगर है, उसका पूरा पानी यहाँ आता है। और ये पूरा पानी प्रयास गांव वाले भी करते हैं, भाई चलो इसमें पानी भरे, जन सहयोग से भी है, मूली वगैरह हमने कटवाई है, भाई जानवर परेशान नहीं हो, पानी पीने के दिक्कत नहीं आए। तो साहब कोई प्रशासक तो सुनने को तैयार ही नहीं है। हम जाते हैं SDM साहब से, SD साहब अरे उनमें तो बिकी हुई है, उनकी जमीन है, उनमें कागजों में बताते हैं। साहब कागजों में क्यों, मौके पे तो देखो आप SDM साहब को कहा भाई आप मौके पे अवलोकन करो, आप आ जाओ मौके पे, लेकिन आते ही नहीं है। कोई तहसील का कोई आदमी नहीं आया यहाँ पे, ओनली आज गिरदाव जी को भेजा है। पटवारी जी जरूर पहले आए, वो मौका रिपोर्ट बना के दे दी हमारे को। अभी तक आप सरकारी कौन कौन से अधिकारी के पास जाके? सरकारी अधिकारी SDM साहब, कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब, सबके पास जाके आ गए हम, लेकिन कोई सुनाई नहीं है साहब हमारी। तो हम तो हर वक्त जहाँ भी जाते हैं तो वो कागज ले लेते हैं, ठीक है हम देख लेंगे, ये बताते हैं साहब। अभी तो वो भी मतलब प्रशासन पुलिस वाले आते हैं तो साहब उन्हीं की बोलते हैं, हमारी बोलते ही नहीं है। वो कागज दिखाते हैं, पुलिस वालों का काम ही नहीं है कागज दिखाना, वो तो दिखाओ उनको प्रशासक को। जो साहब वो माफिया जो दिखा रहा है कागज ही, वो पुलिस को कागज दिखा रहा है, तो पुलिस कौन सी कागज देखने वाली है? बट ठीक है उसको दिखाओ, राजस्व अधिकारी को दिखाओ। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो पशु हैं वो पानी पीते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जोड़ी बचे, हमारा कहना यही है। साफ साफ दिख रहा है कि जनता के अंदर भारी आक्रोश है और जनता उग्र आंदोलन करने की टेंट वेंट लगा के यहाँ पे प्रदर्शन करने की तैयारी में सरकार से और यहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको है ना बिका हुआ बता रहे हैं ये लोग, है ना, कि और भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे।
सर आज तक एसडीएम तहसीलदार ने कभी ऐसा कोई काम किया है जन किसानों का कि उनकी ज़मीन 21 दिन के अंदर कोई डिक्री हो जाए? इस जोड़ी की प्रशासन की मिलीभगत से 21 दिन के अंदर अंदर प्रशासन ने डिक्री करवा दी है। तकाजनामा का डिक्री का जो भी कुछ हो 21 दिन के अंदर हो। ऐसा कौन सा आज तक प्रशासन ने ऐसा कोई काम किया है किसानों के लिए? लेकिन ये भूमाफियों की मिलीभगत से ऐसा काम हुआ है सर। ये 24 बीघा का रकबा है। 24 बीघा के अंदर आज ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनके आस औलाद ही नहीं है। आस औलाद ही, इसमें जो भी अलॉटमेंट की गई थी ना उसके कोई औलाद ही नहीं है। अरे ये कैसे खाता खुला लिया? अब मेरे गांव के 6 आदमी की अलॉटमेंट हुई है, आज भी वो 20-20 वर्ष हो गए, मर गए, उनके खाते आज तक ही नहीं खुले। अरे इनके कैसे खुल गए? एक ही कसरा नंबर 24 बीघा का रकबा का। अब हम तो ये जानते हैं कि भाई जो जमीन को गैर खातादारी से खातादारी तब करते हैं जब कोई बोता है आके कब्जा लेता है। आज तक न तो किसी क्रेता ने और न किसी विक्रेता ने आज तक किसी ने कब्जा मौके पे आके कब्जा नहीं लिया। आज तक प्रशासन ने कैसे इनके खाते खोल दिए, कैसे क्या इनके अलॉट कर दिए, हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें सारा प्रशासन भी मिला हुआ है और भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं मिले हुए हैं। तो इससे हमारी यही गुजारिश है मीडिया से और पूरी भारतवर्ष से यही है कि इस जोड़ी को बचाया जाए। इनके जानवरों की पानी की पीने की व्यवस्था है अस्थायी तौर पे कायम रखी जाए, हमारा यही कहना है। साफ इनका आरोप है, आपने भी सुना होगा और सरकार के हर एक नुमाइंदे के पास ये जाके हैं। मैं ना मेरे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के पंचायत के वार्ड पंच हमारे साथ जिनसे अपन बातचीत करते हैं। मैं भगवान साहब बुनकर अवार्ड नंबर 2 से अवार्ड पंच प्रत्याशी हूँ और अभी फ़िलहाल अवार्ड पंच भी हूँ। और ये मेरे जो दादा परदादा के टाइम से जोड़ी है और इसको भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। कब्जा करने की कोशिश की है 2-3 बार और इसका संज्ञान में ले मीडिया की तरफ से मैं कहना चाहूँगा सरकार को कि इसके सुनवाई करे और गांव की धरोहर को बचाए। ठीक है, थैंक यू। गांव की धरोहर को बचाए, इन्होंने वार्डपन साहब ने कहा। हाँ जी, अब ये एक बात बताओ, अब पुरानी जोड़ी जाए तो बीटे माल सरकार चूतिया जी कोई अधिकारी खराब जा जो तब पीसा लगा दो पहली जोड़ी खुदाई और अब अधिकारी आन गए जाए जोड़ी ने मिटवा रहे जाए। सरकार रुपया दे रही तड़ाई बनावा खातर और अरे अधिकारी आन गए जाए जी तड़ाई ने मिटा रहे जाए। वहाँ को जलम को नो जी का पहले की तड़ाई बना दीजिए। सरकार का खूब रुपया कमाने लगे रहे साहब और जायज फैसलो करो, यानी तड़ाई इंडे रहनी जायज। काश्तकार पहली कर चल गया सरकार का रुपया लाग रहे जाने या बताओ थे हैं? आ तो खेजे काश्तकार मेरी जमीन जब बीटे माले पीसा लाग रहा है, जब बीटे माले काश्तकार कर जा या पूछो माने खड़ा कर। ये वार्डपन साहब आ गए तो साहब जोड़ी ने कहीं भी बचाओ। खेबा को मतलब ये हो जाए गऊ पानी पी रही जब बाहर देखो गऊ वारी बिन देखो जो गांव की आवारा गाय भैंस जो भी जाए इन्हें पानी पिए जाए जंगली जानवर। तो माँ को पूरा गांव को खेबा को मतलब है जोड़ी ने कहीं भी बचाओ। ऐसी आगे की जो खबर है उसको है ना और भी विस्तार में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ के स्थानीय वार्ड पंच इस पंचायत के, ये भी इनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो ये है कि ये जोड़ी बचनी चाहिए किस तरह से भी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जोड़ी बचनी चाहिए पशुओं के लिए, चारा पानी के लिए। ये गांव की विरासत है, इसको बचाना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। इनकी जो मुहिम है वो है ना रंग लानी चाहिए सरकार को और प्रशासन को इनकी सुननी चाहिए। हमारे चैनल न्यू राजस्थान 24 PR और चोमू तक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं राकेश कुमार।